सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे केवल्यपाद कहते हैं, के 11वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 11वां सूत्र कहता है, हेतु फलाश्रयालम्बनेः संगृहीत्वा तेषाम् अभावे तद भावः। अर्थात हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन में वासनाओं के संग्रहित होने से इनके, अर्थात हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन के अभाव से उनके, अर्थात वासनाओं के अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर ये 4 बातें हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन। ये जो है वासनाओं के रहने का मुख्य स्थान, कारण ये है। तो वासनाओं का जो हेतु है वह क्या है? वह अविद्या माना जाता है, क्लेश माना जाता है। पुण्य कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप कर्म से मिश्रित जो कर्म है वे, अर्थात सकाम कर्म, ये जो हैं ये माने जाते हैं वासनाओं के हेतु। और वासनाओं का फल क्या होता है? ये जो हेतु है, तो इस हेतु से क्या होता है? धर्म होगा तो सुख होगा, अधर्म होगा तो दुख होगा, सब लोग जानते हैं। सुख होगा तो राग होगा, दुख होगा तो द्वेष होगा। और इन राग और द्वेष में क्या होगा? आदमी को मेहनत करना है, प्रयत्न करना है। प्रयत्न किससे होगा? इंद्रियों से होगा। ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनसे प्रयत्न होगा, इनसे चेष्टा की जाएगी। और इससे क्या होगा? किसी के ऊपर हम या तो अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, या किसी का हम नुकसान करेंगे। यही ना देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से यह जो है संसार का चक्र चलता रहता है। अब ये जो वासनाओं का फल क्या है? जाति, आयु और भोग, यही है वासनाओं का फल। अर्थात जन्म मरण का चक्र जो है वह इस जाति में जन्मे, मनुष्य जाति में जन्मे, वनस्पतियों में जन्मे, पशु पक्षियों में जन्मे, इस तरह से इसका फल लंबे अर्थ में फल ये हो जाता है। या फिर हमें भोग मिलता है, भोग मिलता है तो उसमें सुख भी हो जाता है, दुख होता है, रोग के रूप में भी मिलता है, तो ये होता है। या फिर आयु, हमारी आयु कितनी बढ़ेगी घटेगी, ये इसका फल होता है। और अपवर्ग तो वासनाओं से ऊपर उठ जाएंगे तो अपवर्ग हो जाता है। तो वासनाओं के फल में यही फल आते हैं, जाति, आयु और भोग के। उसके साथ ही आप रोग के भी रखेंगे। और योग जो है वो तो वासना रहित होने पर ही होता है। और वासनाओं का जो आश्रय है वो कौन आश्रय है, कौन इसको आलम्बन देता है, कौन ये करता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो आश्रय कहाँ पाता है? यहाँ आश्रय पाता है चित्त में। चित्त में ही आश्रय पाता है, वहीं यह रहता है। तो ये सारे भोग, सारी वासनाएं चित्त में ही हैं, उसमें उसके संस्कार बनते रहते हैं। वहां पर वे छुपे हुए अर्थ में पड़े रहते हैं विद्यमान। जब उनको मौका मिलता है, जब हवा पानी ऐसा मिल जाता है तो वहां प्रकट हो जाते हैं। जब समय परिस्थिति आती है तो वे वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, अन्यथा वे वहां पर पड़ी हुई दबी हुई हैं, अपना समय का इंतजार कर रही हैं कि कब आएगा तो फिर हम प्रकट हो जाएं। और ये उनका चक्र चलता रहता है। और वासनाओं का आलम्बन क्या है? तो ये जो इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां, चाहे कर्म इंद्रियां, यही इनका आलम्बन है। इनके आधार पर इनके जो विषय हैं इन इंद्रियों के, वही उनका आलम्बन है।
विषय होते हैं तो ही वासना जन्मती है। तो इंद्रियों के विषय है, विषय अर्थात जैसे कि आंख का विषय क्या है, तो रूप है, ये विषय है। त्वचा का विषय जो है स्पर्श है, और घ्राण का जो विषय है वो गंध है, और जीव का जो विषय है वो रसना है, स्वाद। श्रोत्र का विषय ध्वनि है, कान का विषय ध्वनि है, शब्द है। तो ये इसके विषय हैं, इनसे ही ये प्रभावित आकर्षित होते हैं, इनसे क्रिया प्रक्रिया करके ये वासनाएं जो है अपना रूप बनाती है। घटनाएं घटित होती हैं, इसके आकार प्रकार बनते हैं। इंद्रियों के विषय नहीं होने से तो क्या है, इंद्रियों का जो अंतिम विषय है वह जो मन है वह रहता है, जो इंद्रियों का राजा है। तो मन अपना विषय कर लेता है, अपने संस्कारों को, जो इन इंद्रियों से पहले से संस्कार बने हैं, जो छाप पड़ा हुआ है, जो पहले से डेटा फीड है दिमाग में, उसी को वो रिवाइज करता रहता है, उसी को याद करता रहता है, स्मृति में लाता है, उसी का विश्लेषण करता रहता है, चिंतन मनन करता रहता है, सोचता रहता है, कल्पनाओं में डूबा रहता है। तो ये मन का विषय बन जाता है। तो जब ये इंद्रियां शांत होती हैं तो मन सक्रिय होता है, और जब मन और इन इंद्रियों के विषय और ये इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं तब व्यक्ति नींद में चला जाता है। और वहां पर भी जो है, जब तंद्रा में रहता है तो वहां भी विषय प्रकट होते रहते हैं स्वप्न के रूप में। जागता है तो फिर वैसे ही फिर जागता है, या फिर बेहोशी में चला जाए, कोमा में चला जाए, तो वहां लगेगा कि घोर अंधकार में चला गया, लेकिन वो विषय वहां पर दबे ही हुए रहते हैं। पुनः अगर होश में आ गया तो फिर वैसे ही व्यवहार करने लगता है। उसके आचार विचार व्यवहार चरित्र इन सब पर कोई असर ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन जब इनसे परे हो जाता है, निरालंब में हो जाता है, चित्त से परे हो जाता है, अपवर्ग में चला जाता है, निष्काम कर्म करता है, योग ध्यान भक्ति में जब रम जाता है, तो इन वासनाओं से वह परे चला जाता है। तो कहते हैं कि यह इनका जब अभाव हो जाता है, किसका, ये जो है हेतु फल आश्रय और आलम्बन, जो कि इन सब का जो वासनाएं हैं इनका अभाव है, तो इनका अभाव हो जाने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है। हालांकि वासनाओं की संख्या असंख्य है, अनंत तो नहीं कहूँगा, बहुत जो व्याख्याकार हैं वे अनंत कहते हैं, अनंत नहीं माना जाना चाहिए। अनंत का मतलब तो अंत ही नहीं होगा, फिर वासनाओं का अंत कैसे होगा। तो अपवर्ग जब हो जाता है, योग जब हो जाता है, तो अंत हो जाता है इनका। अर्थात इनकी संख्याएं तो बहुत असंख्य हैं, और इनकी उत्पत्ति अनादि इस अर्थ में है कि हमें पता नहीं चलता कि कब से हुआ रहा। जब से विकृति है, इनके जो गुण हैं वो सब आते रहते हैं, तो उस अर्थ में ये अनादि माने गए हैं। वस्तुतः ये अनादि नहीं है, लेकिन हमें इनकी आदि का पता नहीं चलता है। इसलिए ये अनादि और अनंत तो नहीं है। भले शास्त्रकार जो है वे अनादि और अनंत जैसी बातें कर बैठे हैं अतिशयोक्ति के अर्थ में, लेकिन वासनाएं अनादि और अनंत तो नहीं है। अनादि इस अर्थ में ही मान सकते हैं कि उसके आदि का हमें पता नहीं चलता है, लेकिन लॉजिक यही कहता है कि वे अनादि नहीं, अनादि होने पर अनंत हो जाएंगे। और वे अनंत भी नहीं है, क्योंकि इनका अंत होता है, वासनाओं का भी अंत होता है। वह अनंत अगर होता तो अंत ही नहीं होता इसका। और वासनाओं के अंत का सूत्र भी दिया हुआ है पतंजलि जी ने खुद ही। तो जाहिर सी बात है कि वासनाएं अनादि और अनंत तो बिल्कुल नहीं है, अनादि जैसी है और अनंत जैसी है, लगभग अनंत है, लगभग अनादि है, ऐसा कहा जा सकता है। तो असंख्य है और इसके आदि का पता नहीं चलता है, लेकिन इनका भी अंत हो जाता है। इनके जब आलंबन समाप्त हो जाएंगे, इनका आश्रय समाप्त हो जाएगा, इनका फल समाप्त हो जाएगा, इनका हेतु समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे ये। तो योग का तो विधान यही है, योग सूत्र का मतलब ही यही है, ये इस ग्रंथ की रचना का मतलब ही है कि इन वासनाओं से परे चले जाना, ऊपर चले जाना। इसी का तो सारा प्रयास यहाँ पर पतंजलि जी ने किया है। तो और इसका कैसे हो सकता है, तो तत्व ज्ञान से
संभव है, परम ज्ञान से संभव है, ईश्वरीय ज्ञान से संभव है, आत्मबोध से संभव है, समाधि में संभव हो सकता है। तो विवेक ख्याति में इनका अभाव होने लगता है, केवल अवस्था में पूर्ण भाव हो जाता है और वासनाओं से हम परे चले जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि पतंजलि जी आगे के सूत्र में क्या कहते हैं। इसमें इतना ही। ओम।